दोस्तों ये मैंने ईशान खोवाल को ऑथराइज़ कर दिया 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकलवाने के लिए। मैंने एक चेक दिया, उस पर सिग्नेचर किए और उसको ऑथराइज़ कर दिया, वो बैंक जाकर पैसे निकलवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। दोस्तों किसी भी कंपनी में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उस प्रोसेस को चलाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि कंपनी का चाहे कितना भी बड़ा सीनियर हो या कंपनी का मालिक हो, अकेले वो किसी भी प्रोसेस को नहीं चला सकता। एक हायरार्की बनाई जाती है कि कंपनी में जो भी रुपए पैसे का ट्रांजैक्शन हो, कोई अप्रूवल देना हो या कोई पॉलिसीज़ बनानी हो, तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज़ डिसाइड किए जाते हैं रैंक वाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी में कोई मैनेजर है और उसको कोई अप्रूवल देना है, तो वो कितने रुपए के लिए अप्रूव करने के लिए ऑथराइज होगा, ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कोई मैनेजर है, उसको 5 लाख की अथॉरिटी दे दी, उसके बाद मैनेजर से ऊपर सीनियर मैनेजर हो गया, उसको 5 लाख से 10 लाख की अथॉरिटी दे दी। उसके बाद उससे ऊपर जनरल मैनेजर आ गए हैं, उनको हो सकता है कि 10 लाख से लेकर 15 लाख तक की अथॉरिटी दी हो। तो दोस्तों इस तरीके से ये लेवल्स डिसाइड किए जाते हैं और अप्रूविंग अथॉरिटी बनाई जाती है। चाहे वो रुपए पैसे का लेन देन हो, चाहे वो कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे कोई मटेरियल का मूवमेंट हो, यानी कि कोई माल परचेज करना हो या फिर कंपनी से कोई माल बाहर भेजना हो तो ये एक प्रोसेस होता है कंपनी का, जो कि डिसाइड किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज समझाता हूँ कि कंपनी में किस तरीके से ऑथराइज सिग्नेटरी काम करता है और कितने टाइप के ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। दोस्तों मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ आपको। मीन्स एनी कंपनी ऑफिसर पर्सनल इंडिविजुअल आर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय डेजिग्नेटेड और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी through their signature to execute further action which depend upon the power given। यानी कि कंपनी के किसी ऑफिसर, किसी पर्सन या इंडिविजुअल को ऑथराइज किया जाता है कंपनी के किसी भी ऑपरेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए या अप्रूवल देने के लिए सिग्नेचर अथॉरिटी चाहिए होता है। उसके बाद आता है, मैं एक साइकिल मैंने बनाया है कि साइकिल क्या होता है ऑथराइज सिग्नेटरी का। पहला है कस्टोडियन या ऑनर होता है, वो फिर ऑथराइज अथॉरिटी डिसाइड करता है। ऑथराइज अथॉरिटी किसका? एसेट या सर्विसेज की मूवमेंट के लिए, अप्रूवल्स के लिए। फिर उसके बाद मटेरियल मूवमेंट या एसेट का ट्रांजैक्शंस होता है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो उसमें जो मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है इसको। पहला है पर्सनल, जो कि आपके पर्सनल जो भी कार्य होते हैं उसके लिए ये वाला डिसाइड किया जाता है। उसके बाद होता है ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल वर्क के लिए जो सिग्नेटरीज डिसाइड किए होते हैं वो वाला ऑफिशियल में आता है। उसके बाद दोस्तों पर्सनल का मैं बता देता हूँ, पर्सनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि आपकी पर्सनल होती हैं। पहला, आपके बैंक चेक्स वगैरह जो आप साइन करते हैं वो पर्सनल में आता है। उसके बाद एफिडेविट्स वगैरह आप साइन करते हैं, या फिर उससे अगला सेल परचेज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको आप सेल परचेज करते हैं, रेंट आउट करते हैं, वो इसमें आता है। उसके बाद सेल परचेज ऑफ व्हीकल, कोई भी व्हीकल वगैरह है उसका सेल परचेज आप करते हो। पैन कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड जब आप बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी चाहिए होता है अगर फिजिकल मोड में आप जा रहे हो। अगर फिजिकल मोड में नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ कि अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन है तो आधार से ये लिंक करके ये ऑटोमेटिक ले लेता है आधार से, और आपको फिर इसमें फिजिकल सिग्नेचर की ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद आता है अदर फाइनेंशियल डील्स। कोई भी आप क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, डेबिट कार्ड बनवा रहे हैं, या कोई भी इस तरह की फाइनेंशियल डील कर रहे हैं, या कोई बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं अपना, या फिर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो आपके पर्सनल कार्य हैं ये सारे इसमें आते हैं। और ये मैंने आधार का आपको बता दिया है। उसके बाद ऑफिशियल आता है। ऑफिशियल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कितने टाइप के सिग्नेचर्स होते हैं। पहला, फिजिकल मोड में जो सिग्नेचर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं?
पहला मटेरियल मूवमेंट, अगर कंपनी में मटेरियल बाहर जाता है या कोई माल परचेज़ किया जाता है तो मटेरियल मूवमेंट पे साइन फिजिकल होते हैं। उसके बाद आता है एंट्री इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। कंपनीज़ में बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जहाँ पे हर एक आदमी की एंट्री नहीं हो सकती। उसके लिए वो जो मेन ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट का, वो ऑथराइज़ करता है कुछ एक पर्सनस को कि ये बंदे यहाँ पे अलाउ होंगे। उस एरियाज़ का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल है कोई हब रूम है, या कोई कैश ट्रांजैक्शन एरिया है, या कोई हैजार्डियस एरिया है जहाँ पे कि हर एक आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पे कुछ एक बंदे ही अलाउ होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कंपनीज़ की होती है वो फिजिकल मोड में भी सिग्नेचर होते हैं। किसी डॉक्यूमेंट पे कोई अप्रूवल लेना हो या किसी चेक्स पे साइन कराने हो तो वो जो ऑथराइज अथॉरिटी होता है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। हायरिंग प्रोसेस, एचआर में जब किसी को हायर किया जाता है या कंपनी में किसी को हायर किया जाता है तो वहाँ पे भी लेवल वाइज ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं कि किस लेवल का बंदा कौन ऑथराइज करता है, कौन अप्रूवल देता है, या उसकी कॉस्ट जब होती है सीटीसी जो होता है उस पर कौन सिग्नेचर करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट को हिट करता है। टर्मिनेशन ऑफ मैन पावर, अगर किसी मैन पावर को टर्मिनेट करना हो या किसी का प्रमोशन करना हो या इंक्रीमेंट करना हो कंपनी में किसी का, यहाँ पे भी फिजिकल मोड में सिग्नेचर्स होते हैं। उसके बाद पॉलिसी एंड रूल्स, टर्मिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंपनी में कोई भी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है या किसी पुरानी पॉलिसी को टर्मिनेट करके उसको नई पॉलिसी बनानी है, या कोई रिव्यू करना है पॉलिसी को, टाइम टू टाइम जो रिव्यूज़ होती है, तो उसमें भी ऑथराइज सिग्नेटरी फिजिकल मोड में किया जाता है और फाइलिंग प्रॉपर की जाती है, ताकि कल को अगर कोई ऑडिट होता है तो ऑडिट में उन सारे रिकॉर्ड्स को दिखाया जा सके कि कब किसने अप्रूव किया, किस डेट को किया गया है, राइट। उसके बाद ये आपने देख लिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड टर्मिनेशन। उसके बाद आता है फ्रेंड जो सेकेंड मोड ऑफ सिग्नेचर है वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चल रहे हैं। उसमें पहला है ईमेल, यानी कि अगर कॉस्टिंग का कोई अप्रूवल लेना है तो आजकल कंपनीज़ में ईमेल के थ्रू भी अप्रूवल आता है। पूरा एक केस स्टडी बना के अपने सीनियर को भेजा जाता है और वो पूरा चेक करके एनालाइज करके ईमेल पे उसको ओके या अप्रूव लिखता है, जिसको कि रिकॉर्ड में रखा जाता है और ऑडिट में वो वैलिड होता है। उसके बाद अप्रूवल फ्रॉम एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम, अप्रूवल मैक्सिमम कंपनीज़ में जो कि हाईटेक कंपनीज़ हैं उनमें ओरेकल या सैप भी इम्प्लीमेंट हो गया है। सारी ट्रांजैक्शन चाहे सैलरी की हो चाहे कोई एक्सपेंस हो कंपनी के, तो वो सारे सैप या ओरेकल जैसी सॉफ्टवेयर्स में रिक्वेस्ट रेज किया जाता है और फिर वो उसमें जो हायरार्की डिसाइड कर दी जाती है कि पहले लेवल पे यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाएगा। जब वो ओके कर देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। नेक्स्ट लेवल पूरा देखता है कि ये कितना कॉस्ट है और किस मैटर का अप्रूवल है या किस सामान का मैटर है, वो उसको चेक एनालाइज करके वो उसको अप्रूव करता है, फिर सीनियर अथॉरिटी के पास जाता है, फिर फाइनल के पास जाता है। इस तरीके के लेवल्स बने होते हैं। जब फाइनल अप्रूवल आ जाता है उसके बाद वो फाइनेंस के पास जाके ओके हो जाता है और पेमेंट हो जाती है। ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। सेम डिजिटल सिग्नेचर और ई सिग्नेचर का भी है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी के ऑथराइज सिग्नेटरी में अप्रूविंग अथॉरिटी कौन कौन होता है, ऑथराइज होता है सिग्नेचर करने के लिए। पर्सनल में सेल्फ होता है, ऑब्वियसली चेक पे आप साइन करेंगे तो अपने आप ही करेंगे, या फिर प्रॉपर्टी अगर आपको सेल आउट करनी है या आपको रेंट पे देना है तो वो आप ऑथराइज होते हैं। साथ ही साथ जो गार्डियन होता है, यानी कि मान लो प्रॉपर्टी किसी और की, आपके फादर की है या किसी चाचा ताऊ की, और आपको ऑथराइज कर दिया जाता है तो उसके लिए भी आप पर्सनल कोई बंदा ऑथराइज होता है, ये पर्सनल में आते हैं। उसके बाद आता है ऑफिशियल में। तो दोस्तों ऑफिशियल में कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस लेवल का अप्रूवल देना है। उसमें एमडी भी हो सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, कंपनी के सीईओ हो सकते हैं और डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जो कि ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथराइज सिग्नेटरी क्या होता है। तो दोस्तों अगर किसी गेट से, कंपनी के प्रेमाइसिस से कोई माल बाहर जाना है तो उसके लिए ऑथराइज सिग्नेटरीज डिसाइड किए जाते हैं, जैसे कि आईटी का है, एडमिन का है या किसी भी डिपार्टमेंट का है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बनाया, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है
इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, लिस्ट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली। इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्ट होती है ये पीरियोडिकली, यानी कि महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या फिर 1 साल में एक बार रिव्यू होती है दोबारा से। क्योंकि क्या होता है, कई बार बंदे क्या है कि छोड़ के चले जाते हैं, कई बार उनका प्रमोशन हो जाता है, कई बार डिमोशन हो जाता है, या कंपनी के कोई रूल्स चेंज हो जाते हैं, तो ये हमें पीरियोडिक रिव्यू करवाते रहना चाहिए। उसके बाद बता देता हूँ, कॉलम नंबर 1 है सीरियल नंबर के किस डिपार्टमेंट के कितने आदमी उसमें ऑथराइज़ किए जा रहे हैं। नेम ऑफ ऑफिसर, उस ऑफिसर का नाम, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, किस डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर है और किस किस आइटम के लिए वो ऑथराइज होगा सिग्नेचर करने के लिए। उसके बाद डेजिग्नेशन, क्या डेजिग्नेशन है उनका ईमेल आईडी, क्योंकि जब ईमेल से अप्रूवल आएगा तो सिक्योरिटी को आसानी होगी ईमेल चेक करने में कि क्या उनका ईमेल आईडी है और उनके ईमेल से ही अप्रूवल आया है नहीं आया है, तो ये भी एक ऑडिट का पॉइंट है। फुल सिग्नेचर उनके होते हैं, यहाँ पे फिजिकल सिग्नेचर होते हैं, ताकि सिक्योरिटी के बाद जब ये प्रिंट आउट लगे तो वो जो भी डॉक्यूमेंट या गेट पास उनके पास आए मटेरियल निकालने के लिए, वो उस मैच को, जैसे बैंक में चेक जब आप देते हैं और वो वेरीफाई करते हैं आपके सिग्नेचर्स, उसी तरीके से सिक्योरिटी भी उन सिग्नेचर्स को वेरीफाई करती है जो कि गेट पास पे होते हैं, और अपना जो ये ऑथराइज सिग्नेटरी का लिस्ट है इससे मैच करते हैं। उसके बाद उनके इनिशियल्स, कोई भी वो या तो इनिशियल करें या फुल सिग्नेचर करें। उसके बाद रिमार्क्स में अगर कुछ डालना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये लिस्ट कब रिव्यू की गई है, उसका डेट होता है कि लास्ट रिव्यू कब किया गया है। इससे सिक्योरिटी को पता होगा है कि होता है कि 3 महीने इस लिस्ट को हो गए, अब हमें रिव्यू करवाना चाहिए, या फिर 6 महीने हो गए, या फिर 1 साल हो गया है, राइट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स लिस्ट ऑथराइज्ड बाय, यानी कि ये जितने भी ऊपर जो नाम लिखे होंगे, इस पूरी लिस्ट को कोई भी जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उनके डेजिग्नेशंस को देख के, उनके डिपार्टमेंट को देख के, और किस किस मटेरियल के लिए या फिर कौन कौन से फाइनेंशियल्स के लिए वो बंदे हैं, उनको देख के वो फाइनल सिग्नेचर करते हैं कि ये लिस्ट मैंने देख ली है और इसको मैं सभी बंदों को ऑथराइज करता हूँ और उनके सिग्नेचर ये हैं। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस ऑथराइज सिग्नेटरी का। तो दोस्तों ये आपने समझा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं ऑथराइज सिग्नेटरी क्या होता है, क्योंकि सिक्योरिटी में ऑथराइज सिग्नेटरी की बहुत महत्वता है, बहुत वैल्यू है। अगर कोई भी मटेरियल किसी प्रीमाइसिस से या किसी कंपनी से बाहर जाता है तो विदाउट ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं जाता है। अगर विदाउट ऑथराइज सिग्नेटरी माल बाहर चला जाता है तो कंपनी को लॉस है। और अगर कोई भी ऑफिसर उसको अलाउ करता है बाहर भेजने के लिए विदाउट सिग्नेटरी, या कोई अनऑथराइज पर्सन है, तो ये सिक्योरिटी के ऊपर सारी बात आती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की होती है कि उन्होंने क्यों मटेरियल को विदाउट ऑथराइज सिग्नेटरी के बाहर निकाला। आपने फॉर्मेट को भी समझा कि फॉर्मेट किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, और आने वाले टाइम के लिए आप सेम फॉर्मेट अपने प्रीमाइसेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको आने वाले वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी बता सकते हैं। नमस्कार।